हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लवानी चैनल पर। आपका अपना चैनल स्टडी लवानिया। आज हम पढ़ेंगे यूपी बजट, यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। महाकुंभ से प्रेरणा लेकर योगी सरकार ने 20 फरवरी 2025 को 20 फरवरी 2025 को विधानमंडल 2025-26 में 8,08,736 8,08,736.06 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट में अब तक के सबसे बड़े बजट के माध्यम से पेश किया गया। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के जरिए $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था? $1 ट्रिलियन की। अर्थव्यवस्था का आकार पाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पाने का प्रयास किया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा। इसकी थीम क्या है? बजट की थीम है वंचितों को वरीयता देना। इसको पेश किया किसने किया विधानसभा में? सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया विधानसभा में। और विधान परिषद में किसने पेश किया? धर्मपाल जी ने, पशुधन मंत्री धर्मपाल जी ने विधान परिषद में इसे पेश किया। विकास कार्यों के लिए 2.26 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय तथा 28,478.34 करोड़ की नवीन योजनाओं के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट का आकार वर्ष 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। कितने अधिक है? ये इम्पोर्टेंट है क्या? 9.8 करोड़, 9.8% अधिक है। ये पिछले बजट की अपेक्षा में कितना अधिक है? 9.8%। इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पिछले बजट की अपेक्षा में कितना अधिक है इस बार का बजट? 9.8%। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार का बजट कितना पेश किया गया? 8 लाख 8, ये वाला आ सकता है। ये आ सकता है 8,08,836.06। इस तरह इस बार योगी जी ने 5T, प्रधानमंत्री के 5T ट्रेड को मूल मंत्र मानते हुए वर्ष 2025-26 के बजट को आगामी 25 वर्षों को रोड मैप प्रस्तुत किया है। 5T कौन कौन से? एक तो टूरिज्म हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, ट्रेडिशन, टैलेंट, मूल मंत्र मानते हुए वर्ष 5T में फर्स्ट आता है फर्स्ट T फॉर ट्रेड, सेकंड T फॉर टूरिज्म, थर्ड T फॉर टेक्नोलॉजी, फोर्थ T फॉर ट्रेडिशन और 5T मतलब टैलेंट। इन 5T को आपको याद रखना है कि 5T कौन कौन से हैं? ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, टैलेंट। मूल मंत्र मानते हुए वर्ष 2025-26 के बजट में आगामी 25 वर्षों को रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बजट में अवस्थापना विकास के लिए 1.76 लाख करोड़ कुल बजट का 22%, मतलब जितना यूपी बजट में सबसे अधिक ऐसा खर्च कहाँ किया गया है? अवस्थापना विकास के लिए। कहाँ पे किया गया है? अवस्थापना विकास के लिए। कितना किया गया है? 1.76 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो यूपी बजट के कुल बजट का 22% है। और दूसरा सबसे अधिक पैसे खर्च कहाँ किए गए हैं? शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए कितना किया गया है? 1.06 लाख करोड़ रुपए। कितना किया गया है? शिक्षा के लिए 1.06 लाख करोड़ रुपए, जो कुल बजट का 13% है। शिक्षा के लिए कितना खर्च किया गया है? यूपी के बजट का 13%। एवं कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों पर बजट का 11% खर्च का प्रावधान है। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों पर बजट का 11% खर्च करने का प्रावधान किया गया है। बजट के आंकड़ों के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा GSDP का 2.97% है। राजकोषीय घाटा कितना है? 2.97%। राजकोषीय घाटा GSDP बजट के आंकड़ों के अनुसार 2.97% का है।
2.97%। राजकोषीय सरकार के वित्तीय स्वप्रबंधन का उत्तम उदाहरण है ज्ञातव्य 2016-17 में, जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 6वें स्थान पर थी, वहां वर्तमान में यह महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। ये योगी जी की बड़ी उपलब्धता है। तो 2016-17 में उत्तर प्रदेश देश में 6वें स्थान पर था, देश में राज्यों की सूची में 6वें स्थान पर था। अब इस समय वो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र में दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है देश की। उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था देश में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 6वें स्थान पर थी, वहीं वर्तमान में यह महाराष्ट्र के बाद कैसी है, दूसरे स्थान पर है। इम्पोर्टेंट है। 2025-26 का बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। जो ये 25-26 का बजट पेश किया गया है, ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले बजट की तुलना में 9.8% वृद्धि दर्शाता है। जो पिछले बजट की तुलना में 9.8% वृद्धि दर्शाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018 प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद GSDP 5.42 लाख करोड़ रुपए था। 2025-26 में लगभग 2 गुना और 2 गुना 30.77 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। वित्त वर्ष 2025-26 ये सूची दी हुई है उत्तर प्रदेश का बजट का बढ़ता आकार। हमें सबसे वो देखना है लास्ट वाला 2025-26 का देख लो। और एक कितना है 2025-26 में 8,08,736.06 और वृद्धि कितनी हुई है पिछले बजट की अपेक्षा 9.8%। इसे भी देख लो कि पिछला बजट कितने का था 7,36,437। पिछले की वृद्धि नहीं देखनी, बस इतना ही देखना है। 2024-25 का बजट कितना था 7,36,437 और इस बार का बजट कितना है 8,08,736.06। और अब इस बार के बजट में वृद्धि कितनी हुई है पिछले की अपेक्षा 9.8% की। इसी तरह अगली लिस्ट क्या है, प्रदेश में राजस्व प्राप्तियां कौन कौन सी रही हैं। राजस्व प्राप्तियां हैं 2025-26 में 7,79,242.65 की। कितनी रही है प्राप्तियां 2025-26 में 7,79,242.65 और 2024-25 में बीई में 6,06,802। कितनी रही है 6,06,802 रुपये में। उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 रुपया कहाँ से आता है, प्रतिशत में रुपया कहाँ जाता है, तो ये इतना ही ध्यान रख लो रुपया कहाँ से आता है कहाँ जाता है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, राज्य का अपना कर राजस्व से आता है। और सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ होता है, पूंजीगत व्यय में। कहाँ पे होता है, पूंजीगत व्यय में 20.4। बस यही दो याद कर लो। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, कर राजस्व से। ये भी एक नज़र डाल लो कहाँ से आता है पैसा, कहाँ से आता है। राजस्व आता है, केंद्रीय कर अंतरण से आता है, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से आता है, केंद्रीय अनुदान सहायता से आता है, गैर कर राजस्व से आता है पैसा, सार्वजनिक लेखा रसीद से आता है पैसा, ऋण एवं अग्रिम वसूली से भी आता है। और खर्च कहाँ होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। पूंजीगत व्यय में खर्च होता है, सरकारी वेतन में खर्च होता है, वेतन सहायता संस्थान कर्मचारियों में खर्च होता है, पेंशन में खर्च होता है, ब्याज भुगतान में खर्च होता है, सरकार से प्राप्त अनुदान में खर्च होता है, कर्ज अदायगी में खर्च होता है, अनुदान में खर्च होता है, स्थानीय निकाय का अंश वितरण में खर्च होता है, ऋण अग्रिम वितरण में खर्च होता है और अन्य व्यय भी होते हैं, इमरजेंसी व्यय जो होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा कर राजस्व प्राप्ति कहाँ से होती है, 37.4% की प्राप्ति होती है, राज्य का अपना कर राजस्व होता है। और पूंजीगत व्यय कितना होता है, सबसे अधिक 20.4% का पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश बजट का सार संक्षेपण करोड़ रुपए में, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे स्किप कर दें।
इसमें राज्य का स्वयं कर राजस्व एवं केंद्रीय करों में राज्यांश सम्मिलित है। राज्य का स्वयं का कर इतर राजस्व एवं केंद्र से प्राप्त धन सम्मिलित है। हम यहाँ पे सिर्फ जितना इम्पोर्टेंट है पेपर टाइम पे, एग्जाम टाइम पे, उतना ही डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश यूपी 25-26 के बजट का आकार 8.087 लाख करोड़ का है। सही बात है। 25-26 ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वन लाइनर हैं, इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 2025-26 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में क्रमशः 5.83 और 2.25 लाख करोड़। राजस्व एवं पूंजीगत व्यय कितना हुआ? 5.83 और 2.25 लाख करोड़ का। 2025-26 के बजट में कुल प्राप्तियां कितनी है? 7.79 लाख करोड़ रुपए की। बजट में कुल प्राप्तियां कितनी है? 7.79 लाख करोड़ रुपए की। पूंजीगत परिव्यय और उसमें विगत वर्षों की अपेक्षा वृद्धि क्रमशः 1.65 लाख करोड़ और 6.78% है। पूंजीगत परिव्यय और उसमें विगत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि क्रमशः कितनी है? 1.65 लाख करोड़ और 6.78% है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा है 2.97%। राजकोषीय घाटा कितना रहा? 2.97%। और संख्या में पैसों में देखा जाए तो 91,399.80 करोड़ का घाटा रहा इस बार। राजकोषीय घाटा कितना रहा? 91,399.80 करोड़ का घाटा रहा राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा कितना रहा? 0.88% का 27,303.85 करोड़ का। राज्य का ऋण कितना है? राज्य का ऋण है 29.4%। राजस्व बचत कितना है? मात्र 2.58% बचत है। पैसों में देखा जाए तो 79,516.36 करोड़ का बचत है बस। सकल कर प्राप्तियां हैं 17.9% की सकल कर प्राप्तियां हैं। राज्य का स्वयं का कर राजस्व 9.6%, 29,500 करोड़ रुपए का स्वयं का कर राजस्व है। स्वयं का कर राजस्व कितना है? 2,95,000 करोड़। स्वयं का कर राजस्व कितना है? 9.6% में, और करोड़ में पैसों में देखा जाए रुपये में 2,95,000 करोड़ का स्वयं का कर राजस्व है। राज्य का स्वयं का कर इतर राजस्व है 0.8%। पूंजीगत परिव्यय है 5.37%, जो पैसों में देखा जाए तो है 1,65,242.91 करोड़ रुपए। शुद्ध प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम है 0.18%। ये सारे वन लाइनर जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, आपको रटे होने चाहिए। बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी जो है 30,77,500 करोड़ पहुंचने का अनुमान है, जो वर्ष 2024-25 में से 23.14% वृद्धि को दर्शाता है। कितनी वृद्धि को दर्शाता है? 23.14% वृद्धि को दर्शाता है। वे एक्सपेंडिचर कितना है? वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों में सकल राजस्व व्यय 5,83,174.57 करोड़ अनुमानित है, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 9.48% अधिक है। ध्यातव्य है सकल राजस्व कुल व्यय 72.10% है। कितना है? 72.10% है। जल्दी जल्दी हम देखेंगे इसको, बजट को सरसरी निगाह से। एग्जाम टाइम पे जो इम्पोर्टेंट है वही देखना है सिर्फ। तो राजस्व व्यय की शीर्ष 3 मद हैं। राजस्व व्यय जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, राजस्व व्यय की शीर्ष 3 मदें कौन कौन सी हैं? एक तो वेतन में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, 1.79 लाख करोड़ रुपए पैसे खर्च होते हैं यहाँ पे वेतन में। दूसरा सबसे अधिक खर्च होता है पेंशन, 90.7 हज़ार करोड़ रुपए पेंशन में खर्च होते हैं। कहाँ पर खर्च होते हैं? पेंशन में कितने पैसे खर्च होते हैं? 90.7 हज़ार करोड़ रुपए। सबसे अधिक खर्च कहाँ होते हैं? वेतन में 1.79 लाख करोड़। तो ब्याज अदायगी कितनी होती है? हमारी यूपी सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को ब्याज देना होता है 64,000 करोड़ रुपए का ब्याज देना पड़ता है हमारी सरकार को। इतना हमारे योगी सरकार ने लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है, उसकी ब्याज चली जाती है ब्याज 64,000 करोड़ रुपए की। तो जो सकल राजस्व व्यय का क्रमशः 30.71%
15.56%, 10.99%। सकल राजस्व व्यय का 30.71%, 15.56 तथा 10.99% है। फिर 25-26 के कुल व्यय का 27.9% अर्थात 2,25,561.94 करोड़ रुपए पूंजी के व्यय के रूप में अनुमानित हैं, जो पूर्व 2024-25 बजट के अनुमानों में 10.69% की वृद्धि दर्शाता है। वृद्धि दर 10.69% की। पूंजी लेखों के कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय 1,65,242.91 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय का 20.3% है। पूंजी लेखे के कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय 1,65,242.91 करोड़ अनुमानित है, जो कुल व्यय का 20.23% है। कितना है? 20.23% है। अब प्राप्तियां देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में कुल 7,79,242.65 करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है। कितनी प्राप्ति का अनुमान है? 7,79,242.65 करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जिसमें राजस्व लेखे में 6,62,690.93 करोड़ तथा 93 करोड़ तथा पूंजी लेख में 1,16,551.72 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान है। राजस्व लेख की प्राप्ति में कर राजस्व, जिसमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व तथा केंद्रीय करों में राज्यांश सम्मिलित है, 5,50,172.21 करोड़ अनुमानित है, जो सकल राजस्व प्राप्तियों एवं कुल प्राप्तियों का क्रमशः 83% तथा 70.6% है। राजस्व लेखे की चरित्र प्राप्तियों में इसमें केंद्र से प्राप्त अनुदान भी सम्मिलित है, 1,12,518.72 करोड़ का अनुमान है, जो सकल राजस्व प्राप्तियों तथा कुल प्राप्तियों का क्रमशः 70% एवं 14.43% है। तो यहाँ अभी इम्पोर्टेंट है ये 2025-26 के बजट में लेके है 1,16,551.72 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। सकल प्राप्तियाँ 14.95%, यानी 14.95% और पूंजी लेख में 1,16,551.72 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। केंद्र सरकार से क्या प्राप्ति होती है? केंद्र सरकार से प्राप्तियां हैं 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में राज्यांश, सहायता अनुदान, कर्ज तथा अग्रिम के रूप में कुल कितनी प्राप्ति हुई है? 3,16,66,217.34 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। कितनी अनुमानित है? 3,66,217.34 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में आ रही 3,40,783.40 करोड़ से 19,433.94 करोड़ रुपये 5.6% अधिक है। इस बार कितनी वृद्धि हुई है? 5.6% की वृद्धि हुई है। राज्यांश, सहायता अनुदान, कर्ज तथा अग्रिम ये सभी को मिला के कितना बन रहा है? प्राप्ति में 3,66,217.34 करोड़ रुपये की अनुमानित है केंद्र से प्राप्तियों में। केंद्रीय करों में राज्यांश, केंद्रीय करों में केंद्रीय करों में राज्यांश जो है बजट अनुमान में 2,25,170.21 और 0.53 की वृद्धि में कमी है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब टोटल मिला के है 9.6% की वृद्धि, बस ये इम्पोर्टेंट है। राज्य का कर राजस्व में अब इम्पोर्टेंट करते आते हैं। इसमें राज्य वस्तु एवं सेवा कर सबसे अधिक यही है, 1,30,425 वाला, ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? बजट 2025-26 में दर्शाई गई प्राप्तियों सरकार ने सर्वाधिक 2,95,000 करोड़ रुपये राज्य के कर राजस्व हासिल करने का अनुमान लगाया। बताएं राज्य कहाँ से प्राप्ति हुई राज्य राजस्व की? राज्य वस्तु एवं सेवा कर से, राज्य उत्पाद शुल्क से, बिक्री कर से,
फीडर और वैट से, ग्राम पंजीकरण शुल्क से, विद्युतीकरण और शुल्क से, वाहन कर से, भू राजस्व से, कुल राजस्व कर राजस्व से। कुल राज्य कर राजस्व कितना हुआ? 2,95,000 का। कितना का हुआ? 2,95,000 का। इसमें सबसे अधिक प्राप्ति कहाँ से हुई है? वस्तु एवं सेवा कर से। राज्य वस्तु एवं सेवा कर से कितने की प्राप्ति हुई है? 1,30,425 करोड़ रुपए की। तो पूछे कर राजस्व में सबसे अधिक प्राप्ति कौन सी मद से हुई है? क्वेश्चन आता है तो राज्य वस्तु एवं सेवा कर से सबसे अधिक प्राप्ति हुई है 1,30,425 की। और सबसे कम हुई है भू राजस्व से। भू राजस्व 625। तो राजस्व कर राजस्व कितना है हुआ? 2,95,000 का। 1.65 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने का हौसला दिखाकर सरकार ने विकास के एक्सप्रेस वे पर बुनियादी ढांचे विकास की तेज गति करने की संकल्प का पर्चा भी दिया। बजट में 28,478.34 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। बजट में यूपी बजट में जो नवीन योजना है, नई योजनाओं के लिए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? 28,478.34 करोड़ रुपए का। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि यूपी में नई योजनाओं के लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान है, कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं नवीन योजनाओं के लिए? 28,478.34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सिर्फ नई योजनाओं के लिए। तो बजट के 7 सरोकार हैं। पर्यावरण संरक्षण, कुल बजट का 23% हिस्सा पर्यावरण अनुकूल पहलों पर खर्च किया जाएगा। 23%, बहुत बड़ा हिस्सा हुआ ये 23%। सरकार वनीकरण, कार्बन अवशोषण और पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को और बढ़ावा देगी। पर्यावरण अनुकूलन वस्तुओं और सेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने हरित खरीद नीति लागू की है। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए पीपीपी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश का पहला वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित है। इम्पोर्टेंट है, वानिकी पहला, वो भी फर्स्ट, तो यूपी का प्रदेश का पहला वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? गोरखपुर में। फर्स्ट वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गोरखपुर में। ठीक है ना? स्थापित करने जा रही है, अभी स्थापित नहीं है, करने जा रही है। एक प्लान है स्थापित करने का। इसका वानिकी एवं उद्यानिक विश्वविद्यालय का गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। हरियाली को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष भी 35 करोड़ पौधे रोपेगी सरकार। हरियाली को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितने पौधे रोपेगी? 35 करोड़। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है 35 करोड़। गोरखपुर में देश का पहला रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। गोरखपुर में क्या स्थापित किया गया है? देश का पहला रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। नारी सशक्तिकरण के लिए कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। कितने? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जो योजना चल रही है योगी सरकार की, यूपी में 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है सिर्फ इस योजना के लिए, जो वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास। इस योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए जाएंगे? यहाँ पे जो महिलाएं काम करती हैं, मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाएंगे। जो कामकाजी महिला होती हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए सरकार क्या करेगी? मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाएगी। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान के लिए 971 करोड़ रुपये होंगे। और लखपति महिला योजना में करीब 31 लाख दीदियों का चिन्हांकन किया गया है। लखपति महिला योजना में कितनी दीदियों का चिन्हांकन किया है? 31 लाख का। और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय का भुगतान कितना है? 971 का आंगनबाड़ी के लिए। लखपति महिला के लिए 31 लाख दीदियों का चिन्हांकन किया गया है। इम्पोर्टेंट है। और मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएंगी? वाराणसी में, मेरठ में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, कानपुर नगर, झांसी, आगरा। इन 3
4 और 7 डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जल संरक्षण के बारे में कितना खर्च किया जाएगा, जल जीवन मिशन के लिए, जल संरक्षण के अंतर्गत बजट में जल जीवन मिशन के लिए 16,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कितने करोड़ रुपए की, 16,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसमें तालाबों का जीर्णोद्धार निर्माण भी शामिल है। इसमें तालाबों का जीर्णोद्धार निर्माण भी शामिल है। चेक डैम के निर्माण में पर 75 करोड़ रुपए, शासकीय भवनों पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चेक डैम के निर्माण पर 75 करोड़ रुपए और शासकीय भवनों पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वशिक्षित समाज, तो शिक्षित समाज, कुल बजट का 13% हिस्सा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा। कुल बजट शिक्षा के लिए कितना है, 1,06,360.80। शिक्षा के लिए 1,06,360.80 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए खर्च किए जाएंगे, जो 13% है। प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर खास फोकस किया गया है। 2,000 करोड़ रुपए से परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में अवस्थापना सुविधा बढ़ाई जाएंगी। वहीं 300 करोड़ रुपए से स्मार्ट क्लास व ICT लैब खोली जाएगी। जनसंख्या नियोजन, युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फंड स्थापित किया जा रहा है। इससे प्रदेश से स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित होगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 15.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षित, 5.71 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया है। 15 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारा गया है। इसमें 60 लाख युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हुआ है। स्वस्थ समाज, कुल बजट का 6% हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च होगा। कुल 50,550.42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG की 1500 सीटें बढ़ेंगी। वहीं डॉक्टरों की भर्ती के लिए अलग उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड बनाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। बलिया व बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पे, बलिया और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। बलिया और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। अब ये सूची जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको आपने सही तरीके से देख लिया, इनको पूरा बजट यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। GSTP याद रखना है। 2025-26 BE कितना था, 30.77 लाख करोड़। कितने का था, 30.77 लाख करोड़ का। इसके बाद आता है प्रमुख आवंटन, कौन से क्षेत्र में, कौन सी मद में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ किया जा रहा है, अवस्थापना विकास के लिए। कितना किया जा रहा है, 1.79 लाख करोड़ रुपए, 22%। शिक्षा पर कितना किया जा रहा है, 1.06 लाख करोड़ रुपए, 13%। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 89,353 लाख करोड़ रुपए, 11%। चिकित्सा पर कितना खर्च किया जा रहा है, 50,550 लाख करोड़ रुपए, 6.2%। गृह विभाग पर कितना किया जा रहा है, 4,73,302.28 लाख करोड़ रुपए, 5.8%। समाज कल्याण पर कितना खर्च किया जा रहा है, 35,863 लाख करोड़ रुपए, कितना, 4%। समाज कल्याण में सबसे कम खर्च किया जा रहा है, 35,863 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कहाँ पे, समाज कल्याण में।
प्रमुख योजनाएं के लिए। अब योजनाएं, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही योजनाएं होती हैं, कौन सी योजना पे कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो सर्व शिक्षा अभियान पे कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, 23,012.63 करोड़ रुपए। कितना, 23,012.63 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन पे कितना खर्च किया जा रहा है, 16,000 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना में ग्रामीण, पीएम आवास योजना ग्रामीण में 4,882 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2,045.06 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना के तहत 25,459.84 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मनरेगा योजना के तहत 5,372 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ये नई योजना चलाई जा रही है योगी सरकार द्वारा। जो 11वीं 12वीं के बच्चे जो आगे स्टडी करेंगे उनके लिए स्कूटी योगी सरकार प्रदान करेगी, उसके लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम आवास योजना शहरी 1+2, इसके तहत 4,882 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अमृत योजना 2.0 तहत 4,100 रुपए खर्च किए जाएंगे, 4,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये पहले हम देख चुके हैं, इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना चलाई जाएगी, ये सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना के तहत। और गरीबी उन्मूलन, ये इम्पोर्टेंट है, यूने स्टैंड में आया था। गरीबी उन्मूलन जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 2 अक्टूबर 2024 को यह अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्धनतम परिवारों को जीरो पॉवर्टी का नाम बदलकर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किया गया है, इसको याद रखना। चिन्हित कर उनकी वार्षिक आय को सेवा लाख रुपए के स्तर के लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। मनरेगा के तहत 34 करोड़ मान दिवस सृजित किए जाएंगे, इसके लिए 5,372 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। गरीबी उन्मूलन में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, इसको याद रखना है। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 2 अक्टूबर 2024 को यह अभियान शुरू किया गया है। इसका नाम जीरो पॉवर्टी का भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किया गया। प्रमुख बजटीय घोषणा, बजट में क्या क्या घोषणा की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार के कार्मिकों के वेतन पर 1,79,110.79 करोड़ रुपए खर्च है। पेंशन पर वही ये सब दोबारा रिवाइज हो रहा है आपका। पेंशन पर 90,720.38 करोड़ रुपए खर्च। ऋण की ब्याज अदायगी 64,095.5 करोड़ रुपये का अनुमान, सब पहले हम पढ़ चुके हैं अभी इसी वीडियो में। सकल राजस्व है 57.3%। लोक निर्माण पर देखते हैं। लोक निर्माण जो होता है, लोक निर्माण विभाग के लिए 36,855.9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण क्या होता है, लोक निर्माण का प्रावधान है, इसमें सड़क एवं सेतुओं के लिए 16,850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण के तहत सड़क एवं सेतुओं के लिए 16,850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और सड़क सुरक्षा के लिए कितने खर्च किए जाएंगे, 250 करोड़ रुपए। सड़क सुरक्षा के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के अनुरक्षण के लिए 2700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के लिए अनुरक्षण के लिए 2700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लघु सेतुओं के लिए 1600 करोड़ का प्रावधान है। लघु सेतुओं के लिए कितने का प्रावधान है, 1600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं ये योगी सरकार द्वारा, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे, ये 4 बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी करते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे
वे कौसिया जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कितना खर्च किया जाएगा? 900 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 900 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना खर्च किया जाएगा? जो प्रयागराज मिर्जापुर वाराणसी चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्याचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे की प्रयागराज मिर्जापुर वाराणसी होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि विंध्य एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, उसमें 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितना? 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे विंध्य एक्सप्रेसवे के तहत। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के हेतु गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को जोड़ना है हरिद्वार से, तो गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जा रहा है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 50 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई है योगी सरकार द्वारा। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। उल्लेखनीय बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए निवेश अनुमानित है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। 9,500 करोड़ और 461 करोड़ व्यवस्था प्रस्तावित है, और इसके अंतर्गत जो लगभग निवेश किया जाएगा 9,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के तहत। समाज कल्याण बजट में समाज कल्याण के लिए अंतर्गत सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, सशक्तिकरण एवं महिला तथा बाल विकास पर कुल 35,863 करोड़ के व्यय का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हम देख चुके हैं, पिछले 2 बार देख चुके हैं। अब तक 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निराश्रित महिलाओं की पेंशन होगी 2,980 करोड़ रुपए की। ठीक है, और बजट के अल्पसंख्यक कल्याण के लिए अल्पसंख्यकों के लिए 1,998 करोड़ 1998 करोड़ रुपए का प्रावधान है। किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यकों के लिए 1998 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वन लाइनर। उत्तर प्रदेश का राजकोषीय तथा प्रारंभिक घाटा बजट 2025-26 में जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? 2.97 एवं 0.88% अनुमानित है। उत्तर प्रदेश 2025-26 के बजट में राजस्व आय के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.58% अनुमानित है। उत्तर प्रदेश का बजट अनुमानित 25-26 में कितना है, और 2024-25 के सापेक्ष इसमें कितनी वृद्धि हुई? 8.087 लाख करोड़ और 9.87%। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पढ़ चुके हैं कि मतलब यूपी का बजट कितना है? 8.087 लाख करोड़ रुपए। पिछले बजट की अपेक्षा में कितना बढ़ गया? 9.87%। ठीक है। उत्तर प्रदेश वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर में। ये भी हम पढ़ चुके हैं, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाने वाला है? गोरखपुर में स्थापित किया जाना है। उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? 5.83 और 2.26 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश जनवरी 2025 विद्युत ऊर्जा की अवस्थापना में कितनी मेगावाट थी?
अवस्थापना क्षमता कितना मेगावाट थी? 32,996 32,996.55 मेगावाट की। वर्ष 2023 का महिला श्रम शक्ति की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? 32.1%। महिला श्रम शक्ति कितनी महिलाएं प्रतिशत के आधार पर काम करती हैं यूपी में? तो 32.1% ही महिलाएं सिर्फ यूपी में श्रम शक्ति के तहत काम करती हैं। महिला की श्रम शक्ति यूपी में कितनी भागीदारी है? 32.1। तो बहुत कम है ये, अभी बढ़नी चाहिए, कम से कम 50% तो हो। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2025 HSS अर्थात नल से पेय या आपूर्ति का विस्तार कितने प्रतिशत क्षेत्रों तक हो चुका है? 88.42% के तहत। इन जिलों में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का बजट 2025-26 में प्रावधान किया गया है। बलिया तथा बलरामपुर। इन जिलों में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का बजट 2025-26 में प्रावधान किया गया है। बलिया तथा बलरामपुर। कहाँ? बलिया तथा बलरामपुर। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर में मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? अयोध्या को, श्री राम की नगरी अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको पता होगा अयोध्या में मॉडल सोलर सिटी विकसित की जा रही है अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की किन सामाजिक योजनाओं के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यूपी ने जो इंडिया गवर्नमेंट की जो केंद्र सरकार की योजना है, कौन कौन सी योजनाओं में यूपी ने फर्स्ट स्थान हासिल किया है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में यूपी जो है पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में पहले स्थान पर है। PM स्वनिधि योजना में यूपी पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में यूपी पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में भी यूपी फर्स्ट रैंक पे है। गृह विभाग में कुल आवंटन है 4,47,302 का 28 करोड़ रुपए, जिसमें से पुलिस का खर्चा है 40,868.83 करोड़ का। कारागार का खर्चा है 2,746.11 करोड़ का। होमगार्ड्स पर खर्च किए जाते हैं 3,126.37 करोड़। राजनीतिक पेंशन दी जाती है 527.63 करोड़। नागरिक सुरक्षा है 32.34 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं ये गृह विभाग के तहत। स्वास्थ्य सेवा पर खर्च, अब इसमें इतना तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा नहीं है। ये लास्ट में इम्पोर्टेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई योजना, तो अब जल्दी से फास्ट रिवीजन करेंगे। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में विभाग को किए गए धन आवंटन में शीर्ष 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिक शिक्षा 77,004.3, ऊर्जा 61,070.9, पुलिस विभाग 40,868.8, लोक निर्माण 36,855.9 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजना 31,850.9। उत्तर प्रदेश के 2025-26 के बजट में किस योजना में सर्वाधिक धन राशि आवंटित की गई है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत 30,012.63 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के 25-26 के बजट में किस योजना में सर्वाधिक धनराशि आवंटित की गई? सर्व शिक्षा अभियान में सबसे अधिक पैसा खर्च किया गया है, वो कितना है? 23,012.63 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान में। वर्ष 2024 तक उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट संचालित थे? 2024 तक कुल 16 एयरपोर्ट संचालित थे। 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हैं, एक निर्माणाधीन है जेवर। तो 2025-26 के बजट के उत्तर प्रदेश को ग्रस्तता GSDP है 29.4%, 10.94 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश की बजट 25-26 बजट है 8,087 लाख करोड़ रुपए। कई बार देख चुके नई योजना में कितना खर्च किया जाए, ये भी देख चुके 28,478.34 लाख करोड़ रुपए देख चुके हम। ये GST भी कितना अनुमानित है 330.77 लाख करोड़ रुपए सब देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश
राजस्व में सर्वाधिक योगदान कितना है? राज्य वस्तु एवं सेवा कर, ये भी हम देख चुके। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये नहीं देखा अभी। डीबीटी के देशव्यापी निष्पादन में कौन सी रैंकिंग प्राप्त है? दोनों क्षेत्रों में प्रथम स्थान है। क्या है? उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और डीबीटी के देशव्यापी निष्पादन में कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? दोनों क्षेत्रों में फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के राज्य का अपना कर राजस्व अनुमान है 2,95,000 करोड़ रुपए, देख चुके। बजट 25-26 के पूंजीगत परिव्यय में पिछले बजट के सापेक्ष कितना % वृद्धि हुई है? 6.78%, कई बार देख चुके हैं। नगर विकास एवं शहरी नियोजन, बजट में नगर विकास एवं शहरी नियोजन का कुल आवंटन कितना है? 32,711.60 करोड़ रुपए का नगर विकास के लिए, 25,308.48 करोड़ और शहरी नियोजन के लिए 7,403.12 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत ग्रीन सड़कों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए का ड्रेनेज सिस्टम एवं शहरी वार्ड प्रबंधन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज सरकार ने बजट में खेती किसानी को सशक्त एवं समृद्ध बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों की गति प्रदान करते हुए कृषि क्षेत्र को 89,353 करोड़ रुपए का आवंटन प्रदान किया गया है, जो कुल बजट का 11.04% है। कृषि क्षेत्र के प्रमुख आवंटन है सिंचाई के लिए 21,340.87 करोड़ रुपए, पशुधन विकास के लिए 4,831.84 करोड़ रुपए, भूमि विकास के लिए 523.54 करोड़ रुपए, मत्स्य पालन के लिए इम्पोर्टेंट है ये कौन कौन से, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। भूमि के लिए, मत्स्य पालन के लिए कितना खर्च किया जाएगा? 771.85 करोड़ रुपए। कुसुम योजना, PM कुसुम योजना तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कुसुम योजना, PM कुसुम योजना 509 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे PM कुसुम योजना के तहत। सामाजिक आर्थिक उपलब्धियां एक दृष्टि में, सीड पार्क योजना के तहत 251 करोड़ रुपए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीड पार्क योजना के तहत 251 करोड़ रुपए, माइक्रो इरिगेशन के तहत 720 करोड़ रुपए, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत 124 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में ग्रामीण विकास के लिए 25,014.29 करोड़ रुपए, फिर पंचायती राज विभाग को 19,174.11 करोड़ रुपए का आवंटन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मान लो इनको वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, बजट पूरा इम्पोर्टेंट है, उनमें योजनाएं तो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा मुख्यमंत्री महिला श्रमजीवी छात्रावासों की नई योजना प्रस्तावित की गई, जिसके लिए 170 करोड़ रुपए आवंटन प्रदान किया गया। ये देख चुके हम। पर्यटन एक अवस्थापना, ये भी देख चुके हम। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना देख चुके, 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इम्पोर्टेंट पढ़ना है बस। प्रति व्यक्ति आय, चालू तथा स्थायी मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य आय का अधोलेखित चार्ट में देखें। ध्याता पे वर्ष 23-24 में चालू मूल्यों पर उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? इम्पोर्टेंट है, 93,514 थी। 93,514 वार्षिक आय। इसी के तहत आपका यूपी बजट कंप्लीट होता है। आप इसे कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 बार, 2 से 3 बार इस वीडियो को देख जाएं पूरी को, और आपके बजट का, यूपी बजट का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और जिस किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करें। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करें और फीडबैक दें। थैंक यू।